ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देवउमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस ये उत्तरकांड के 3 दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पूरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों के को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, है सुग्रीव, है अंगद, है लंकापति विभीषण, सुनो यह नगरी बहुत पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगो जाना अवधपुरी समप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई मिले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशे बहु सरजो पावनी जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावे बासा। यह सुहावनी नगरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। अति प्रिय मोये यहाँ के बासी मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुने प्रभु वाणी धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह नगरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखे लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरयूं उतरे भूमि विमान। उतरे कयूं प्रभु पुष करें तुम कुबेर पै जाऊ प्रेरित राम चले सो हरस बिरहूँ अति ताऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सब लोगा कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनिनायक देखे प्रभु मई धरी धनु सहायक। भरत जी के साथ सब लोग आए और श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर कमज़ोर हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर
धाई धरे गुरु चरण सरोरुह अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंट कुशल बूझिए मुनिराया हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके प्रेम रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दशा दया में हमारी कुशल है। सकल दुजन मिले नायो माथा धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत मुनि प्रभु पद पंकज नमत जिनय सुर मुनि शंकर आज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए बर करे कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम बैठाड़े नवराजेव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं हैं। तब कृपा सुंदर श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्त से उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोएं खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय सोहमो पही जाति नहीं उपमा कहीं। जन प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरे मिले वर सुषमालही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले और भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भूजत कृपा निधि कुशल भरत बचन बेग न आवई। सुन शिवासो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो। मूढ़त बिरह बारिश कृपा निदान मोहि कर गई लियो। कृपा निदान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, है पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, है कौशलनाथ, आपने आर्थ दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल हैं। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान हाथ पकड़कर बचा लिया। पुण्य प्रभु हर्ष समूह शत्रुहन भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह हाँ संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत श्रुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने
सीता के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभ बिलोकी हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटे ते काला, यथा जोग मिले सबई कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, के सकल नर नारी बिसोखी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सबई मिले भगवाना, उमा मरम यह काऊ न जाना। यही विधि सबई सुखी करे रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए है उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्चे जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गोयें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जनु धेनु बालक बच्चे तज गृह चरण, बन पर बस गई। दिन अंतपुर रूक स्त्रवत थन, हुंकार करे धावत बही। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भवतिन, हरस सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याई हुई गोयें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हुई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। बेट्यों तनय सुमित्रा, रामचरण रति जानी। रामय मिलत कह कही, हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई। के कहे का पुण्य पुण्य मिले, मन कर क्षोभ न जाई। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत शोकुचाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जीत। सासु न सबने मिली बैदेही, चरणन लागे हरस अति देही। देही आशीष बूझ कुशलाता, होई अचल तुम्हार आहि बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगाकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछ कर आशीष दे रही हैं, तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जान नयन जल बिलो रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं
श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती हैं। शौनक थाली स्वर्ण के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हरस उरधर भरही। कौशल्यादि पुण्य पुण्य रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधु रघुधीरही। अनेकों प्रकार से निछावरें करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। हृदय विचारते बारहे बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बाबा, निश्चर सुबट माँ बल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु बिलोकत मातु, परमानंद मगन मन पुण्य पुण्य पुलकित गातु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड के 7वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथा, मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।